आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गंगा नदी के विषय में। हाँ, वही गंगा नदी जिसे भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं, वही गंगा नदी जो कि हमारे देश भारत में बहुत ही ज़्यादा पूजनीय है, जहाँ इसमें स्नान करने के लिए भारत के अनेकों स्थान से अनेक प्रकार के श्रद्धालु पहुँचते हैं। चाहे वो हमारा हरिद्वार हो, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो पहलेजा घाट हो, चाहे वो पटना हो, चाहे वो सुल्तानगंज हो जो कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, यानी कि अनेक प्रकार के श्रद्धालुगण इस पर पहुंचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस नदी में स्नान करते हैं वह अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं, यानी कि वो पाप से मुक्त हो जाते हैं। देखिए, गंगा नदी को धरती पर लाने का श्रेय जो है राजा भागीरथ को दिया जाता है, यानी कि राजा भागीरथ ने घोर तपस्या किया था, उसी के पश्चात गंगा नदी इस धरती पर आई थी। इसीलिए गंगा नदी को हम लोग भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं, इसको उपनाम दिया गया। देखिए, भारत में गंगा नदी जो है यह सामाजिक तौर पर हो, आर्थिक तौर पर हो या हमारे संस्कृति के तौर पर हो, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसी के तट पर भारत में अनेक प्रकार की कृषि किया जाता है और सांस्कृतिक तौर पर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और गंगा नदी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, गंगा नदी को जानने से पहले हमको चलना पड़ेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में हम लोग चलते हैं। उत्तराखंड यानी कि उत्तराखंड जो कि आपका हिमाद्री में स्थित है। देखिए, हिमालय का 4 पार्ट होता है, ट्रांस हिमालय होता है, हिमाद्री हिमालय होता है, हिमाचल हिमालय होता है और शिवालिक हिमालय होता है। हिमालय का 4 पार्ट होता है, तो उसी में से हम लोग चलते हैं हिमाद्री की तरफ चलते हैं। हिमाद्री में 4 स्थान पड़ते हैं। हिमाद्री यानी कि उत्तराखंड में हम लोग चलते हैं। उत्तराखंड में 4 स्थान बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। पहला का नाम होता है बद्रीनाथ, दूसरे का नाम होता है केदारनाथ, तीसरे का नाम होता है गंगोत्री और चौथे का नाम होता है यमुनोत्री। यानी कि उत्तराखंड में 4 स्थान बहुत ही प्रसिद्ध है। आप लोग बद्रीनाथ का नाम सुने होंगे और केदारनाथ का नाम सुने होंगे। केदारनाथ, ये केदारनाथ मंदिर जहां शंकर जी का बहुत ही प्रसिद्ध, मतलब कि बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। शंकर भगवान का मूर्ति भी रखा गया है, मतलब कि बहुत ज्यादा पूजनीय है केदारनाथ। ये आपका बद्रीनाथ हो गया जहाँ विष्णु भगवान का मतलब विराजमान करते हैं, बहुत ज्यादा पूजनीय बद्रीनाथ। ये गंगोत्री हो गया और ये यमुनोत्री हो गया, यानी कि 4 स्थान पड़ते हैं उत्तराखंड में, जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। केदारनाथ हो चाहे बद्रीनाथ हो, बद्रीनाथ मंदिर हो गया या केदारनाथ मंदिर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। देखिए, हम लोग चलते हैं पहले केदारनाथ। केदारनाथ से क्या होता है, केदारनाथ से 2 नदियों का संगम आता है। जो हम लोग चलते हैं सबसे पहले बद्रीनाथ। देखिए, बद्रीनाथ में जो है ना धौली गंगा और विष्णु गंगा, इधर से आपका आता है धौली गंगा, इधर से आपका आता है विष्णु गंगा, और दोनों जो है मिल जाता है इस पॉइंट पर। इसे हम लोग विष्णु प्रयाग कहते हैं। देखिए, प्रयाग जो होता है ना, जहां पे 2 नदियों का संगम होता है उसे हम लोग प्रयाग कहते हैं। जहां 2 नदियों का संगम होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रयाग बोलते हैं। और यहां से आता है आपका विष्णु गंगा, यहां से आपका आता है धौली गंगा, और दोनों जो है विष्णु प्रयाग में जाकर के मिल जाते हैं। अब यहां से इसका नाम पड़ जाता है अलकनंदा। क्या नाम पड़ जाता है, यहां से इस पॉइंट पर मिलने के बाद जो है, इस पॉइंट पर मिलने के बाद इसका नाम पड़ता है अलकनंदा। यहां नाम चेंज हो गया। क्यों नाम चेंज हुआ, क्योंकि चाहे वो आपका विष्णु गंगा हो चाहे आपका धौली गंगा हो, दोनों की गहराई सेम थी। दोनों की गहराई सेम थी, यानी कि ये आपका 10 मीटर गहरा था तो भी इसका 10 मीटर गहरा था। जब 2 नदियों की गहराई बिल्कुल सेम होती है, तो जब दोनों नदियां आपस में मिलती है तो उसका नाम में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, उसका नाम चेंज कर जाता है। तो यहां आपका हो गया, बोले तो आपका हो गया विष्णु प्रयाग। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, यहाँ से नदी मिलने के बाद क्या बनती है, अलकनंदा। यहाँ से मिलने के बाद बन जाती है अलकनंदा। फिर जब अलकनंदा जो है आगे बढ़ती है तो यहाँ से नंदाकिनी नदी मिलती है। यहाँ से कौन नदी आगे मिल जाती है, नंदाकिनी नदी आगे मिल जाती है। और इस यहाँ पे 2 नदियों का संगम हुआ, इसलिए हम लोग कहते हैं नंद प्रयाग। क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं नंद प्रयाग बोलते हैं। यानी कि विष्णु प्रयाग के बाद क्या होता है, नंद प्रयाग। क्यों, क्योंकि अलकनंदा नदी में आकर के नंदाकिनी नदी का मिलन होता है। इसी कारण से, चूंकि यहाँ अलकनंदा की गहराई ज्यादा थी और नंदाकिनी की गहराई कम थी, इसी कारण से यह नदी से मिल जाएगा और अलकनंदा ही आगे बढ़ेगा। क्योंकि इसकी गहराई कम थी, इसकी गहराई ज्यादा थी, इसलिए यह नाम में परिवर्तन नहीं होगा। जहां 2 नदियों की समान गहराई में मिलन होती है तब जाकर के नाम में परिवर्तन होता है, नहीं तो नाम में परिवर्तन नहीं होता। तो यहां नंदाकिनी और अलकनंदा मिला तो यह बन गया आपका नंद प्रयाग में मिलता है। और फिर अलकनंदा क्या करेगी, नंदाकिनी के पानी को लेकर के आगे बढ़ेगी। फिर जब जैसे थोड़ा आगे बढ़ती है वहां से एक और नदी आगे मिलती है, इस नदी के नाम है पिडार नदी। फिर जाकर के, यानी कि जब अलकनंदा यहां से आगे बढ़ती है तो यहां पिडार नदी जो है एक और नदी आकर के यहां मिलती है। और जैसे यह नदी मिलती है तो पिडार नदी भी छोटी नदी है अलकनंदा के तुलना में। तो यहां जैसे पिडार नदी मिलती है तो यहां भी क्या होता है, अलकनंदा की गहराई ज्यादा होती है और पिडार की गहराई क्या होती है, पिडार की गहराई कम होती है। तब इसका नाम क्या पड़ता है, कर्ण प्रयाग। यानी कि अलकनंदा और
पिडार नदी का जो संगम होता है उसे क्या बोलते हैं, कर्ण प्रयाग बोलते हैं। यह कर्ण प्रयाग में मिलता है, यह भी आपका उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ बोलेगा पिडार नदी आके मिलता है अलकनंदा से। अलकनंदा की गहराई ज्यादा थी, पिडार की गहराई ज्यादा थी, इसलिए अलकनंदा उसके पानी को लेकर के क्या चलेगा, आगे चल देगा, कहेगा कि तू चल अब हमारे साथ, तोर गहराई छोटा हमारा गहराई ज्यादा है, वहां से लेकर क्या करेगा, आगे की तरफ चल पड़ेगा। फिर अलकनंदा जो है यहां से आगे बढ़ेगी, फिर आएगा अब यहाँ रुद्रप्रयाग। देखिए रुद्रप्रयाग में क्या होता है, अब चलते हैं बद्रीनाथ का, यहाँ कहानी समाप्त होता है। अब आते हैं केदारनाथ पर। देखिए केदारनाथ में एक मंदाकिनी नदी बहती है, केदारनाथ से जो है एक मंदाकिनी नदी निकलती है, यानी कि केदारनाथ के समीप से एक जो है मंदाकिनी नदी निकलती है। और मंदाकिनी नदी जो है निकलती है यहाँ से। देखिए इसी मंदाकिनी नदी के कारण जो है 2013 में केदारनाथ में बादल फटा था, यानी कि मंदाकिनी नदी का ही जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, समझ गए ना। यानी कि जो केदारनाथ में 2013 के समीप जो प्राकृतिक आपदा आया था उसमें मंदाकिनी नदी का बहुत बड़ा हाथ था, जो कि चारमार ग्लेशियर से निकलती है। वहां अचानक से मंदाकिनी नदी में बहुत ज्यादा पानी बढ़ता है, जिससे यह प्रलय यानी कि बाढ़ का स्थिति वहां उत्पन्न होती है, जहां अनेक लोग मारे जाते हैं। ऐसे बादल फटा था तो मंदाकिनी नदी में ही पानी उसका सब गिर गया था और वहां इसका जलस्तर बहुत ज्यादा ऊंचा उठ गया था, ठीक है ना। यानी कि 2013 में जो प्राकृतिक आपदा आया था उसका कहीं ना कहीं कारण क्या था, मंदाकिनी नदी था, जो यहां से निकल के आती है और जाके मिल जाती है कहां, अलकनंदा से आकर के यहाँ मिल जाती है, अलकनंदा से आकर मिल जाती है। ये मंदाकिनी नदी जो आके मिलती है यहाँ, इसकी भी गहराई कम होती है अलकनंदा के तुलना में। अलकनंदा के तुलना में जो है मंदाकिनी नदी का गहराई कम होता है। फिर जो है ये आकर के रुद्रप्रयाग में मिलती है, ये आकर जो है रुद्रप्रयाग में मिलती है। चूंकि केदारनाथ में है रुद्र देवता का पूजा किया जाता है, यानी कि शंकर जी का पूजा किया जाता है, इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ा, रुद्रप्रयाग, यानी रुद्र यानी कि शंकर जी, ठीक है ना। तो यहाँ के मंदाकिनी नदी जो है रुद्रप्रयाग में आकर के अलकनंदा से मिलती है। इसकी गहराई कम थी, इसकी गहराई ज्यादा थी, इसलिए अलकनंदा जो है मंदाकिनी का पानी लेकर के आगे बढ़ेगी, मंदाकिनी का पानी लेकर के आगे बढ़ेगी। मंदाकिनी को काली गंगा के नाम से भी हम लोग जानते हैं, काली गंगा के नाम से भी जानते हैं। फिर यहाँ से जब अलकनंदा आगे बढ़ेगी तब आता आपका देवप्रयाग, और देवप्रयाग से निकलती है यहाँ आपका गंगोत्री ग्लेशियर है। यानी कि गंगोत्री जो है ना, ये जो है 39 मीटर, यानी उत्तराखंड में जब जाइएगा तो वहां 39 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के गंगोत्री, यानी कि गंगोत्री जो ग्लेशियर है ना, जो कि गोमुख के गंगोत्री से जो है वहां जो ग्लेशियर है उत्तरकाशी जिला में, यानी कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में जाइएगा तो 39 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के गंगोत्री से जो है एक नदी निकलती है, जिसका नाम क्या होता है, भागीरथी, जिसका नाम होता है भागीरथी, समझ गया ना। यानी कि उत्तराखंड में जब जाइएगा, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में 3900 मीटर की लगभग ऊंचाई पर एक हिमानी है, एक ग्लेशियर है, उसका नाम क्या, गंगोत्री। इसी गंगोत्री से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या होता है, भागीरथी। क्या होती है, भागीरथी नदी होती है। और यह भागीरथी नदी जो है यहां से निकल करके आगे चलती है और जा करके देवप्रयाग में यानी कि उत्तर प्रदेश में जो हरिद्वार के पास पड़ता है आपका, वही हरिद्वार है, ऋषिकेश है, हरिद्वार के समीप का पड़ेगा देवप्रयाग। यही जो है आकर के मिल जाती है आपका भागीरथी नदी, मिल जाती है किससे, अलकनंदा से। क्योंकि इसका भी गहराई क्या होता है, सेम होता है। अलकनंदा और भागीरथी दोनों की गहराई क्या होती है, सेम होती है। चाहे वो अलकनंदा हो चाहे आपका भागीरथी हो, दोनों की गहराई क्या होती है, सेम होती है। और जैसे दोनों का गहराई सेम होता है, इसलिए क्या होता है, नाम में परिवर्तन हो जाता है, नाम में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो यहां गंगोत्री ग्लेशियर से आया आपका भागीरथी नदी, यहां तो अलकनंदा नदी। जब दोनों नदी मिलेगा, ये दोनों का गहराई सेम था, इसलिए क्या होगा, यहाँ नाम में परिवर्तन हो जाएगा। और जैसे अलकनंदा तथा भागीरथी मिलती है तो यहाँ नाम पड़ जाता है गंगा। क्या नाम पड़ता है, गंगा नदी इसका नाम पड़ जाता है, गंगा नदी इसका नाम पड़ जाता है। यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर से आपका भागीरथी नदी आया और यहां से आपका बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी आया। जब दोनों नदी मिला, दोनों नदी का गहराई सेम था, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया, देवप्रयाग में गंगा नदी पड़ जाता है। दोनों नदी का संगम कहां होता है, देवप्रयाग में। अलकनंदा तथा भागीरथी के मिलन को क्या कहते हैं, गंगा। यानी कि ये दोनों नदी मिल करके गंगा नदी का निर्माण करती है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ जो है इस नदी का जो है गहराई बहुत ज्यादा था, इसका भी गहराई बहुत ज्यादा था, इसलिए यहाँ काफी भारी मात्रा में क्या होती है, पानी की भारी मात्रा मतलब यहाँ इकट्ठा हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि भागीरथी नदी में पानी था, अलकनंदा में पानी था। जब दोनों पानी एक साथ मिलेंगे तो पानी का लेयर बढ़ेगा और वहीं से स्टार्ट होता है भाबर तराई, यानी कि जो हिमालय का पार्ट होता है, जो गंगा नदी का पार्ट होता है, भाबर होता है, तराई होता है, बांगड़ होता है और खादर होता है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भाबर जो होता है केवल पथरीला जगह होता है, ठीक है। और तराई में बहुत ज्यादा मतलब बाढ़ पॉइंट से आते रहता है। तो बात समझ गए, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। देवप्रयाग में क्या होता है,
आपका बोले तो भागीरथी और अलकनंदा का क्या होता है, मिलन होता है, यहीं से गंगा नदी निकलती है। यानी कि गंगा नदी का कोई उद्गम स्थल नहीं है, उद्गम स्थल है भागीरथी का। हिमालय के गोमुख की गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी। यानी कि जो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग जो बोलते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री से, वह जो है पूरी तरह से सही नहीं है। ये सही है कि गंगा नदी जो है भागीरथी नदी, यानी कि ये सही है ना कि भागीरथी नदी जो है गंगोत्री से निकलती है। लेकिन गंगा नदी को ही हम लोग भागीरथी नदी बोलते हैं, इसी कारण से कभी कभी जो है हम लोग गंगा नदी को बोलते हैं कि यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, अब यहाँ से क्या चलते हैं, आगे चलते हैं, यहाँ से चलते हैं आगे। फिर जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है, और यमुना नदी निकलते निकलते जो है यहाँ से गंगा नदी से आकर के प्रयागराज में आकर के मिल जाती है। प्रयागराज में जो है गंगा यमुना नदी का संगम है। यहाँ सरस्वती नदी का भी संगम है। सरस्वती नदी जो है अब पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है, क्योंकि यहाँ प्रयागराज जो है गंगा यमुना और सरस्वती तीनों का संगम है। सरस्वती नदी अब पूरी तरह से भारत में गायब हो चुकी है, यानी कि पूरी तरह से यमुना में आकर के मिल चुकी है। गंगा यमुना और सरस्वती तीनों का संगम है आपका प्रयागराज। इसी कारण से प्रयागराज में जो है महाकुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। देखिए, कुंभ मेला जो है, महाकुंभ मेला जो है 12 वर्ष पर एक बार लगता है, और कुंभ मेला जो है भारत में 4 जगहों पर लगता है। एक आपका नासिक गोदावरी नदी के तट पर लगता है, एक आपका मध्य प्रदेश में उज्जैन में लगता है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है, एक आपका हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर लगता है, और एक आपका प्रयागराज में गंगा यमुना तथा सरस्वती तीनों नदी के संगम पर लगता है। समझ गया, यानी कि कुंभ मेला का आयोजन भारत में 4 जगहों पर होता है। एक आपका नासिक हो गया, एक आपका हरिद्वार हो गया, एक आपका प्रयागराज हो गया, और एक आपका उज्जैन हो गया क्षिप्रा नदी के तट पर। तो ये समझ गए, यहां से यमुना नदी जो है आकर के जो है मिल जाएगी कहां, प्रयागराज में गंगा नदी से आकर के मिल जाती है। उसके बाद जो है गंगा नदी यहां से आगे बढ़ेगी, पूरा उत्तर प्रदेश को कवर करेगी। उत्तर प्रदेश को कवर करने के बाद जो है बिहार में प्रवेश करेगी। फिर बिहार में प्रवेश करने के बाद इसका कुछ पार्ट झारखंड में जाएगा, बहुत हल्का जो है झारखंड में क्रॉस करती है, और झारखंड से होते होते ये बंगाल में जाएगी, और बंगाल से होते होते धीरे धीरे बांग्लादेश होते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में लोग पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। गंगा नदी को जो है ना बांग्लादेश में हम लोग पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर पड़ती है। यह भारत में काफी पूजनीय नदी है। चूंकि हम लोग देखें कि यहाँ 5 प्रयाग को देखें, यानी कि जो गंगा नदी बनती है, यहाँ जो फाइनली गंगा नदी बनती है, यह 5 प्रयाग से होते हुए बनती है। 5 प्रयाग से होते हुए जो है आकर के यहाँ गंगा नदी बनती है ना। आपका पहले हो गया आपका विष्णु प्रयाग, फिर आपका हो गया नंद प्रयाग, फिर आपका हो गया कर्ण प्रयाग, और फिर आपका हो गया रुद्र प्रयाग, और रुद्र प्रयाग के बाद आपका होता है देव प्रयाग। ये पांचों, यानी कि जो 5 प्रयाग है ना, 5 प्रयाग में स्नान करना जो होता है काफी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इसमें स्नान कर लेते हैं वह जो है काफी मतलब कि वह हमें पाप से मुक्ति पा लेते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो बहुत भाग्यशाली होते हैं जो कि इस नदी में स्नान करते हैं। यानी कि बहुत ही शुभ माना गया है 5 प्रयाग में आपको स्नान करना। इसे यानी कि आपका 5 प्रयाग हो गया। पहला आपका धौली विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया, रुद्र प्रयाग हो गया, और देव प्रयाग हो गया। 5 प्रयाग हो गया। अब इसको याद करना है आपको। कैसे याद करेंगे, तो आपको बोलना है विष्णु नंद कर्ण रुद्र देव। ठीक है, आपको बोलना है क्या, विष्णु नंद कर्ण रुद्र देव, विष्णु नंद कर्ण रुद्र देव। ठीक है, याद अच्छा से कर लीजिएगा, विष्णु नंद कर्ण रुद्र देव, विष्णु नंद कर्ण रुद्र देव। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि विष्णु जैसे बोलेंगे, विष्णु बोलेंगे तो क्या है, धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलता है। फिर जैसे नंद बोलेंगे तो नंद से हो गया नंदाकनी, यहाँ हो गया अलकनंदा। फिर जैसे कर्ण बोलेंगे तो कर्ण यानी पिडार का मतलब होता है कर्ण। ठीक है, पिडार का मतलब क्या होता है, कर्ण। तो यहाँ हो गया पिडार नदी हो गया, और बोले तो आपका हो गया क्या, पिडार और अलकनंदा मिलकर क्या बन गया, कर्ण प्रयाग बन गया। फिर जैसे आगे बढ़ेंगे तो रुद्र प्रयाग, और रुद्र यानी क्या, मंदाकिनी। मंदाकिनी कहां से आती है, केदारनाथ से आती है, यानी कि रुद्र, यानी कि है ना आपका शंकर जी का पूजा होता है वहां, इसलिए इसका नाम क्या, रुद्र है। यानी कि मंदाकिनी और यहाँ बोले तो अलकनंदा दोनों मिल गया क्या हो गया, रुद्र प्रयाग हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आएगी आपका भागीरथी। अब भागीरथी आके मिल जाएगी अलकनंदा से कहाँ, देव प्रयाग। उसके बाद क्या बन जाती है, गंगा बन जाती है। बस आपको ये याद करना है, विष्णु नंद कर्ण रुद्र देव, 5 प्रयाग। समझ गए, 5 प्रयाग का नाम क्या है आपका, पहला है विष्णु प्रयाग, दूसरा आपका नंद प्रयाग, तीसरा आपका कर्ण प्रयाग, चौथा आपका बोले तो पिडार, चौथा आपका बोले तो हो गया आपका रुद्र प्रयाग, है ना। अब 5वां क्या हो गया, देव प्रयाग हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 5 प्रयाग को याद करना है। पहला बोले तो आपका हो जाएगा विष्णु प्रयाग, दूसरा बोले तो नंद प्रयाग, तीसरा बोले तो कर्ण प्रयाग, चौथा बोले तो रुद्र प्रयाग, और 5वां बोले तो आपका हो जाएगा देव प्रयाग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कौन सी बोलिएगा आप सभी लोग कि अच्छा ये बताइएगा, 5 नदियां के मिलती है ना, अलकनंदा से नदियां के मिलती है। पहले मिलती है धौली गंगा,
ठीक है। दूसरे क्या मिलती है आपका, पहला है धौली गंगा, दूसरा बोले तो आपका नंदाकिनी है, तीसरा आपका पिडार है, चौथा आपका बोलेंगे तो मंदाकिनी है, और पांचवा बोलेंगे तो आपका गंगा भागीरथी है। क्या है, भागीरथी है। कोई दिक्कत नहीं है, 5 नदी 5 प्रयाग, कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले मिलती है धौली गंगा, दूसरा बोले तो आपका मिलती है नंदाकिनी, तीसरा बोले तो पिडार, चौथा मंदाकिनी और पांचवा भागीरथी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा। देवप्रयाग हमेशा मतलब कि क्वेश्चन बनता है और हमेशा पूछता भी है। यानी कि उत्तराखंड में 4 स्थान पड़ता है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, आपका गंगोत्री और यमुनोत्री। गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है और भागीरथी नदी गंगा कहाँ बन जाती है, देवप्रयाग में, ठीक है, देवप्रयाग में बन जाती है। क्या आपको पता है गंगा नदी के पानी में कभी भी, गंगा नदी का पानी कभी खराब नहीं होता। क्यों खराब नहीं होता, देखिए इसका 2 कारण है। पहला कि गंगा नदी में सल्फर की मात्रा ज्यादा पाया जाता है, वही सल्फर जिसे हम लोग गंधक कहते हैं। क्या बोलते हैं, गंधक कहते हैं। उसकी मात्रा ज्यादा पाया जाता है जिससे कीटाणु नहीं पनपते हैं। यदि कीटाणु पनप भी जाते हैं तो गंगा नदी में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसका नाम है बैक्टीरिया फेज। क्या नाम है, बैक्टीरिया फेज। बैक्टीरिया फेज जो है गंगा नदी के पानी में पाया जाता है, जो उसमें जितना भी कीटाणु उत्पन्न होता है ना, जितना भी कीटाणु उसमें पनपता है, बैक्टीरिया फिर उसका भक्षण कर जाता है, उसको क्या करता है, खा जाता है बढ़िया से, समझ गए ना, उसका भक्षण कर जाता है। इसी कारण से गंगा नदी में कीटाणु उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए गंगा नदी का पानी जो है खराब नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया फेज पाया जाता है। बैक्टीरिया फेज नामक बैक्टीरिया उसमें पाया जाता है, इसी कारण से उसका पानी खराब नहीं होता। और दूसरा क्या, सल्फर की मात्रा पाया जाता है। अभी तो जो है नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में 2014 में यहाँ नमामि गंगा योजना भी स्टार्ट किया गया था। नमामि गंगा योजना यानी कि गंगा नदी को, जो गंगा नदी प्रदूषित हो रही है उसको क्या करना है, प्रदूषण से बचाना है, यानी कि गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करना है और गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करना है। अब तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी भी घोषित कर दिया गया है ना, जो कि काफी ज्यादा पूजनीय है इसी कारण से। तो चलिए आज के विषय में हम लोग जो है गंगा नदी को हम लोग क्यों कहते हैं, गंगा नदी जो है कहाँ से निकलती है उसको हम लोग जान चुके हैं, कि गंगा नदी का दूसरा भागीरथी क्यों है ये भी जान चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही देखे हैं। चलिए ठीक है, तो धन्यवाद।